Hello students, welcome back. This is Aisan Ali Asamadi and thanks for subscribing my channel and thanks for your love and support students. Students continue करते with महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल्स. सो हमने चैप्टर नंबर 4 कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल्स पूरा फिनिश किया है इंक्लूडिंग द प्रॉब्लम सेट. सो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, अच्छे से गो थ्रू कर लेना. आज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे विद आवर 5th चैप्टर ऑफ 9th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 2 क्वाड्रिलेटरल्स. सो इन दिस लेक्चर हम बेसिक्स करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है और उसके कौन से पार्ट्स है, उसके पेयर्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स के बारे में हम सीखते हैं. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पूरा क्लियर हो जाएगा साइड्स एंड एंगल्स के प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल. सो स्टार्ट करते हैं विद द वर्ड क्वाड्रिलेटरल्स. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्वाड्रिलेटरल? सो क्वाड्रिलेटरल दो वर्ड से बना हुआ है, क्वाड्री एंड लेटरल्स. क्वाड्री का मतलब होता है क्वाड, क्वाड्री का मतलब होता है फोर एंड लेटरल मतलब साइड्स. सो फोर साइड्स. So a geometrical figure which contains four sides. कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके फोर साइड्स होते हैं उसको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल्स. सो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है यहां पे आप लोगों के लिए, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. सो इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के हम समझ लेते हैं कि उसके एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं एंड एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं. सो ए बी सी डी का पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स के पेयर्स लिखो, दो दो एडजेसेंट साइड्स लिखो जो एडजेसेंट हो. एडजेसेंट मतलब बाजू वाला. सो यहां पे अगर हम स्टार्ट करें विद द साइड ए बी, सो ए बी के बाजू में कौन सी साइड है? ए बी के बाजू में साइड है बीसी और ए बी के बाजू में है साइड एडी. आप कोई भी एक लिख सकते हो, मैं लेता हूं इस तरीके से, मैं ये वे से चलूंगा. सो ए बी एंड बीसी मेरा फर्स्ट पेयर है. सो ए बी एंड बीसी, side AB and side BC are the first pair of adjacent sides. Next, BC and CD. So BC and CD हमारा second pair है. CD and AD, CD and AD हमारा third pair है. And the last one AD and AB. So AD and AB हमारा fourth pair है. So four pairs of adjacent sides है हमारे पास. Similarly we have four pairs of adjacent angles. Adjacent angles देखते हैं. So इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल में एंगल A एंड एंगल B मेरा एडजेसेंट है, एंगल A एंड एंगल B. सिमिलरली A एंड B एडजेसेंट है, B एंड C एडजेसेंट है, एडजेसेंट बाजू वाले एंगल्स. सो एंगल B एंड एंगल C सिमिलरली आएगा, एंगल C एंड एंगल D एंड लास्ट वन एंगल D एंड एंगल A. So these are the pairs of adjacent sides and adjacent angles of a quadrilateral A, B, C, D. So continue करते one by one with the different types of quadrilaterals. So first यहाँ पे है, my both pairs of opposite sides are parallel. दोनों pairs, एक quadrilateral है और उसके दोनों pairs of opposite sides parallel है, तो उसको क्या कहा जाता है? So yes, it is known as a parallelogram. तो अगर दोनों साइड्स, अगर हमारे ओपोजिट साइड्स दोनों अगर पैरेलल होगी तो वो होगा हमारा पैरेललोग्राम. सो अब ये पैरेललोग्राम दिखता कैसा है? सो मैंने आपके लिए फिगर ड्रॉ करके रखा हुआ है. सो ये है मेरा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है. ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है और इसके जो ऑपोजिट साइड्स के जो पेयर्स है एडी और बीसी एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं. ये इसके साथ पैरेलल होता है एंड ये इसके साथ पैरेलल होता है और ये एबी इज पैरेलल टू सीडी. तो इसके जो ऑपोजिट पेयर्स है वो हमारे पैरेलल होते हैं एक पैरेललोग्राम के. सो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सो प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे तो उसके साइड्स, उसके एंगल्स और उसके डायगोनल्स के बारे में बात करते हैं. अब इसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड ऑपोजिट एंगल्स वो भी हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट एंड द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर. सो डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर. बाइसेक्ट मींस एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे जिससे उनका लेंथ इक्वली डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में. नेक्स्ट, माय ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. मेरा हर एंगल एक राइट एंगल है.
तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका हर एंगल राइट एंगल होता है? सो वो है हमारा रेक्टेंगल. सो दिस इज अवर रेक्टेंगल. आप बोलोगे सर हर एंगल राइट एंगल तो स्क्वायर के अंदर भी होता है. यस, आपको स्लोली पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा ना तो आपको स्लोली स्लोली समझ में आ जाएगा. बट अभी के लिए एक हिंट दे देता हूं कि अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. ठीक है. सो रेक्टेंगल, सो क्या होता है हमारा रेक्टेंगल? उसका हर एंगल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. हर एंगल उसका राइट एंगल होता है. ओके. नेक्स्ट, अब उसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, सो प्रॉपर्टीज में कौन कौन आ जाता है? एंगल, साइड्स एंड डायगोनल्स. सो एंगल तो राइट एंगल होता है. अब उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, ऑपोजिट साइड्स कभी भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसके. कॉन्ग्रुएंट. एंड डायगोनल्स, यस, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्स बार बार बाइसेक्स बोल रहे हो, एक बार दिखा तो दो. चलो फिगर ड्रॉ करके बता देता हूं कि डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है. सो से क्वाड्रिलेटरल, यहां पे आई विल टेक इट एज पी क्यू आर एस. पी क्यू आर और एस मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, जो है मेरा एक रेक्टेंगल. उसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं. सो पी आर मेरा एक उसका डायगोनल है, एंड द अदर वन इज क्यू एस. अब ये जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं. बाइसेक्ट मतलब सपोज इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ओ है. सो पीओ, द लेंथ ऑफ पीओ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर ओ, एंड द लेंथ ऑफ क्यू ओ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस ओ. ये होता है हमारा बाइसेक्ट, मतलब इक्वली डिवाइड करना. नेक्स्ट, माई ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. मेरा हर साइड इक्वल है. इट्स अ रोम्बस. सो मैंने एक रोम्बस ड्रॉ किया है, उसका ऑल साइड्स इक्वल होते हैं. एंड लेट मी नेम इट एज ए बी सी एंड डी. उसके सारे लेंथ इक्वल होते हैं. सो द मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी. अब उनकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, सो ऑपोजिट साइड्स, हमारे ऑपोजिट साइड्स कभी भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. एंड डायगोनल्स, यस, डायगोनल्स bisects each other. Okay, and the last one, my all angles are equal. हर एंगल मेरा इक्वल है. एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. एंगल्स भी इक्वल है, साइड्स भी इक्वल है. सो ये होता है हमारा स्क्वायर, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं. लेट मी नेम एज डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड. और उसका हर एंगल इक्वल होता है. सो हर एंगल हमारा इक्वल होगा राइट एंगल. एंड अबाउट द प्रॉपर्टीज, उसके साइड्स तो इक्वल होते हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो प्रॉपर्टीज में बचा एक साइड, एक एंगल और एक डायगोनल होता है. सो प्रॉपर्टी में डायगोनल्स बचे. सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स of each other. They are perpendicular bisectors of each other. Means if we draw the diagonals, अगर हम diagonals draw करेंगे wy and xz, so both the diagonals will bisect each other. मीन्स जितना ये होगा उतना ही ये होगा. एंड द लेंथ ऑफ दिस विल बी सेम द लेंथ ऑफ दिस, बट यहां पे परपेंडिकुलर होगा. दे विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. एंड द लास्ट वन, सो टोटल हमारे पास 5 क्वाड्रिलेटरल्स है. पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, एंड हमारा लास्ट, माई ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल. कोई भी एक उसका साइड, एक पैर पैरेलल है. सो क्या आएगा हमारा? ट्रपेजियम. ट्रपेजियम, लेट मी ड्रॉ द फिगर फॉर यू. सो कोई भी एक साइड उसका पैरेलल होगा.
सो ये है हमारा ट्रपेजियम, पी क्यू आर एंड एस, दिस इज अवर ट्रपेजियम। तो उसका एक पैर पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, सो दिस इज अवर ट्रपेजियम। सो स्टूडेंट्स, ये है द डिफरेंट हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स and the various properties of these 5 quadrilaterals: parallelogram, rectangle, rhombus, square and trapezium। इसको अच्छे से आप गो थ्रू कर लो, इट विल बी यूजफुल इन अवर कमिंग लेक्चर्स जो हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट लेक्चर में विद अवर प्रैक्टिस सेट 5.1। थैंक यू।